गंगे सकल मुद मंगल मूला शब सुख करन हरनि शब शूला। हे माते गंगे, आप मेरे सभी कष्टों को दूर कीजिए, सभी दुखों को नाश कीजिए। हे जीवन दायिनी माता, आपकी जय हो। हे माता मोक्षदायिनी, आपकी जय हो। अगर आप गंगा दशहरा पे स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो इस तरह से प्रार्थना जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं गंगा दशहरा को गंगा दशहरा क्यों कहा गया है। 10 का अर्थ होता है 10, हारा का अर्थ होता है सभी प्रकार के कष्टों को नाश करने वाला दिन। इस तरह से गंगा दशहरा का मतलब है आपके आज स्नान करने मात्र से 10 प्रकार के कष्टों का नाश होगा। और अगर आप पवित्र भाव से गंगा जी में दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से 10 पुण्यों की प्राप्ति होगी। गंगा माता का अवतरण छोटी सी एक कहानी है जो राजा सगर से जुड़ी हुई है, बहुत ही रोचक है। राजा सगर सूर्यवंश के राजा, प्रतापी राजा, चक्रवर्ती राजा, जिनके 60,000 पुत्र थे। इनके पिता का नाम राजा बहु था। एक बार ये यज्ञ कर रहे थे अपना राज्य बढ़ाने के लिए। इन्होंने एक घोड़ा छोड़ा यज्ञ के दौरान और वो घोड़ा बहुत लंबे समय तक वापस नहीं आया। राजा के जो 60,000 पुत्र थे उन्होंने देखा कि यज्ञ अधूरा रह जाएगा। वो 60,000 पुत्र राजा के घोड़ा को ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन घोड़ा कहीं भी नहीं मिला। वहीं पर कपिल मुनि का आश्रम था। वो कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 पुत्र पहुंच गए। उन्होंने कहा कपिल मुनि के आश्रम में कहीं घोड़ा किसी ने छुपा दिया है। कपिल मुनि बहुत लंबे समय से अपनी समाधि में लीन थे। उन्होंने देखा इतना शोर शराबा, उनकी समाधि टूट गई। उन्होंने अपनी जलती हुई आंखों की ज्वाला से उन 60,000 पुत्रों को देखा, जो कि उसी पल उसी क्षण राख की ढेरियों में बदल गए और उनकी प्रेत आत्माएं वहीं भटकने लगीं। बहुत लंबे समय तक उनकी प्रेत आत्माएं भटकी। राजा के वंश में आने वाले राजा अंशुमान हुए। उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत उपाय सोचे, लेकिन उन आत्माओं को मुक्त नहीं करा पाए। राजा दिलीप हुए, उन्होंने भी बहुत तपस्याएं की, लेकिन वो उन आत्माओं को मुक्त नहीं करा पाए। फिर आए राजा भागीरथ, उन्होंने शंकर भगवान की घनघोर तपस्या की, ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि अगर आप गंगा माँ को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। राजा भागीरथ ने गंगा माँ से प्रार्थना की, उनको प्रसन्न किया और गंगा दशहरा के दिन ही माता पृथ्वी पर आई। राजा भागीरथ ने उनका पूजन किया और अपने पूर्वजों को तर्पण किया। गंगा माता मोक्षदायिनी माता, पाप नाशनी माँ गंगा माता। अगर कोई भी गंगा दशहरा के दिन अपने पूर्वजों के लिए गंगा माँ से प्रार्थना करता है तो उसके पूर्वजों को निश्चित ही रूप से मुक्ति मिलती है। यह कहानी आपको सभी धार्मिक पुराणों में मिलती है। रामायण में बालकांड में विश्वामित्र ने श्री राम जी को भी सुनाई थी। इस कहानी से पता चलता है गंगा दशहरा का कितना महत्व है, कितना बड़ा वरदान मिल सकता है आपको गंगा दशहरा के दिन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।